नमस्कार। आज हम लोग उत्तरायण सूर्य और दक्षिणायन सूर्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर में दिन बड़ा छोटा या सर्दी गर्मी कैसे होता है। इसके बारे में हम लोग जिस तरह देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ कुंडली के अंदर में दक्षिणायन, जब हमारे दक्षिणायन की तरफ सूर्य जाते हैं, जब कर्क राशि जब सूर्य हमारा जाता है कर्क राशि के अंदर में, तो उससे हम लोग कहते हैं दक्षिणायन सूर्य चलना प्रारंभ हो गया। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि दक्षिणायन हमारा दक्षिणायन एरिया कहलाता है। जब हमारे सूर्य नारायण जो दक्षिण के यहाँ से उदय होते हैं तो कहाँ गए? सबसे पहला चीज नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण से कहाँ गए? दक्षिण के कोने में। दक्षिण से कोने में फिर कहाँ गए? नैऋत्य कोण में। उसके बाद में कहाँ गए? पश्चिम में। इसी प्रकार से हमारे यहाँ छोटे दिन होने के योग बने। जिस तरह हमारा सूर्य दक्षिण की तरफ से मतलब अग्नि कोण की तरफ से यहाँ से हमारा उदय होता है, दक्षिण जाकर के पश्चिम में जाकर यहाँ अस्त हो जाना, तो ये हमारा क्या हो गया कि छोटा दिन होना। तो जैसे ही हमारा यानी कि सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के बाद में जैसे उसमें गर्मी पैदा होने लगती है, वैसे ही वहाँ सूर्य ढलने का समय आ जाता है। जिस तरह 12 बजते हैं, देखते हैं चाहे 1 बजे, तो ऑटोमेटिक यानी मौसम हमारा फिर वापसी अपने रूप में ढलने के उस पर यानी कि जाने लग जाता है। तो ऑटोमेटिक क्या उसको पृथ्वी को तपने का समय कम मिलता है। इसी प्रकार से उत्तरायण का मतलब सूर्य क्या हो गया कि हमारा ये उत्तर का हिस्सा ये हो गया हमारा। जब हमारा सूर्य नारायण उत्तर के यहाँ से उदय होते हैं तो उत्तर से यहाँ हमारा पूर्व की तरफ गया, पूर्व के बाद में अग्नि कोण में गए, अग्नि कोण से दक्षिण की तरफ गए, दक्षिण से फिर नैऋत्य की तरफ गए, फिर पश्चिम में आकर के, तो ऑटोमेटिक क्या होगी इसका दूरी ऐसे लंबा पूरा हो जाना। इसलिए क्या हो गया कि आपको बड़ा दिन हो गया। बड़ा दिन होने वाला हो गया कि ऑटोमेटिक सूर्य को काफी तपने का समय मिल जाता है, इसलिए यहाँ हमारा बड़ा दिन हो जाता है। अब इस तौर पर आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं अगर कोई भी हमारी गाड़ी जाती है, फ्लाइट ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, कोई रास्ता ले लीजिए, एक हमारा सीधा रास्ता गया। जिस तरह हम लोग मान लीजिए बॉम्बे जा रहे हैं, तो हम लोगों ने दिल्ली से यानी सफ़र किया, जो एक सीधा हमारा दिल्ली से जाके सीधा बॉम्बे ही हमारा यानी उसका स्टॉपेज हुआ, उसमें बीच में उसका कोई स्टॉपेज नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिक क्या वो सीधा रास्ता हो गया, मतलब ट्रेन का बढ़ने का। तो वहाँ आपको कोई स्टॉपेज नहीं हुआ, तो क्या होगा? समय कम लगा। और एक गाड़ी आपको दिल्ली से चली, बीच बीच में उसका स्टॉपेज हो गया, चाहे बीच में वो घूमते फिरते गई, मतलब कभी आपको गुजरात गई, कभी एमपी गई, चाहे कभी राजस्थान होते हुए यानी मूवमेंट करते हुए जा रही है, तो ऑटोमेटिक क्या होगी उसका समय अधिक लगना। तो इसी प्रकार से यहाँ हम कह सकते हैं कि एक तौर से हमारा ये दिल्ली से गाड़ी चल रही है, इस प्रकार से दिल्ली से राजस्थान चली गई, राजस्थान से इस तरह गुजरात होते हुए फिर आपको यहाँ बॉम्बे पहुँचती है, इसी प्रकार से समय अधिक लगना। और एक ये मान लीजिए आपका दिल्ली से चली, मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, एक जाएंगे दक्षिणायन, मतलब इधर से हमारा यानी कि चली वही दिल्ली से आपको गाड़ी, एक सीधा रूट हो गया, मतलब आपको सीधा यहाँ जाने का, तो ऑटोमेटिक समय कम लगना। इसी प्रकार से उत्तरायण दक्षिणायन का आपको हो गया कि मतलब कि इस प्रकार से हमारा ज़्यादा पृथ्वी को तपन होना, हीट मिलना, गर्मी मिलना, इस प्रकार से इसमें आपको काफ़ी गर्मी का मौसम हो जाता है, ये आपका सर्दी का मौसम हो जाता है। अब जैसा कि अगर हम लोग कुंडली देखना अगर हम सीखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले चीज क्या करना पड़ेगा कि आपको जिस तरह कोई भी कुंडली बनता है, एक अलग विषय हो गया कि जिस तरह अगर हमको जानकारी करना है कि अगर हम कुंडली सीखना चाहते हैं, ऐसे तो मान लीजिए हमने बताया, आपने जितना देर आपने बोर्ड में देखा उतना देर आपके दिमाग में बैठ गया, उसके बाद आपके दिमाग से हट गया। तो सबसे पहला चीज आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी कोई अगर आपको कुंडली सिखा रहा है, चाहे आप सीखना चाहते हैं, तो जैसे भी कोई भी अगर मान लीजिए आपको टीवी के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, चाहे यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, उसका सबसे पहले ही आप नक्शा बना लीजिए। नक्शा बनाने से क्या होगा कि आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा लंबा पूरा आपको प्रोसेस में नहीं जाना है। आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि जिस तरह हमारा एक नंबर का स्वामी हमारा जिस तरह मंगल होता है,
1 नंबर 8 नंबर का स्वामी हमारा मंगल होता है। इसी प्रकार 2 नंबर 7 नंबर का हमारा शुक्र होता है। 3 नंबर और 6 नंबर का हमारा बुध होता है। 4 नंबर का चंद्रमा होता है। 5 नंबर का सूर्य होता है। 9 और 12 का हमारा बृहस्पति होता है और 10 और 11 का शनि होता है। सबसे पहले इस प्रकार से आप एक बना लीजिए, आप मतलब कि सेम ऐसे से मतलब नक्शा बना लीजिए। कहीं भी आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो उससे आपको बहुत ही जल्दी आपको ज्योतिष सीखने को मिल सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए वो विषय मान आपका अलग है, जिस तरह आपने कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम चल रहा है आपका, आपने सबसे पहला ये आपने नक्शा बना लिया। नक्शा बनाने के बाद में आपको ये हो जाएगा कि हमारा इसका मालिक ये है, तो कैसा बैठा हुआ है उसी को आप फलादेश कर सकते हैं। जैसे कि कभी हम आपको ऐसे करेंगे कि बिल्कुल सीधा डायरेक्ट मतलब किसी से हम वार्तालाप कर रहे हैं और उसके ऊपर हमको कुंडली का टिप्पणी करना है कि हमने कैसे है, तो उसके अंदर आपको सबसे पहला चीज, जिस तरह चार्ट बना है, सबसे पहले अपना चार्ट बनाइए। चार्ट बनाने के बाद जैसे उसको ये नहीं बताया जा रहा है यहाँ आपका ग्रह यहाँ इस प्रकार से बैठा हुआ है, चाहे इसके अधिष्ठित वैसा बैठा हुआ है, चाहे जो भी चीज है, इस प्रकार से हम लोग जानकारी कर सकते हैं।